तर्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और श्लोक नंबर 218 पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ चल रहा है कि कषाय और योग से रत्नत्रय के साथ में भी जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होती तब तक जो शेष राग होता है उस राग से कर्म का बंधन होता है। ये विषय चलता है और खास तौर से यहाँ बात चल रही है कि तीर्थंकर प्रकृति और आहारक प्रकृति है ना, इसके बंध की चर्चा चल रही है। दीदी पेज नंबर 576। हाँ 576 पर कल अपनी चर्चा हो गई थी। अच्छा। है ना, वही बात यहाँ पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में भी यही बात कह रहे हैं कि रत्नत्रय के साथ में योग कषाय जो शुभयोग कहेंगे अंदर कंपन है और उसके साथ में शुभ प्रकृति है, दया दान भक्ति व्रत तप पूजा उपवास आदि के जो विकल्प उठते हैं वह प्रवृत्ति है। और प्रवृत्ति तो योग और कषाय रूप ही होती है। प्रवृत्ति कैसी है? कषाय और योग रूप है। और जो कषाय और योग रूप है तो वही बंध का कारण है। और रत्नत्रय में प्रवृत्ति नहीं होती, रत्नत्रय में तो परिणति शांत होती है, पर से निवृत्ति होती है। तो रत्नत्रय परिणति तो निवृत्ति रूप है ना। और ये प्रवृत्ति शरीर की जो प्रवृत्ति है वो कषाय और योग सहित है ना। ऐसा उससे संवर निर्जरा नहीं होता। देखो आगे भावार्थ पर चर्चा है पेज नंबर 577 पर। उस फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन है, लास्ट थर्ड लाइन है ना। कितने ही कहते हैं कि समकिति का शुभोपयोग मोक्ष का कारण है। देखो सारी दुनिया ऐसा बोलती है ना, बोलो मुनि बने बिना मोक्ष होता है? तो सच्ची बात है, मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता। अब पहले ये तो समझो मुनि किसे कहते हैं। वे तो नग्न दिगंबर दशा को मुनि समझते हैं, पीछी कमंडल सहित वाले को मुनि समझते हैं। यहाँ तो सत्य बात है कि मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं होता। पर मुनि मतलब क्या? मुनि धर्म शुद्धोपयोग रूप है। सूरमल जी ने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के स्वरूप में कहा है, एक है श्रावक धर्म और एक है मुनि धर्म। तो श्रावक धर्म क्या है? एक देह शुद्धि, जहां पर स्वभाव के आश्रय से दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है वो श्रावक धर्म है। धर्म मतलब धर्मी के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता, उसको धर्म कहते हैं। और वीतरागता सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होती है। जहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं वहां वीतरागता नहीं हो सकती है ना। तो भैया मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता। तो मुनि तो शुद्धोपयोग का नाम है। मुनि कोई बाहर नग्न शरीर का नाम मुनि नहीं है। 28 मूल गुण का जो पालन होता है उसको उपचार से मुनि धर्म कहते हैं। वास्तविक मुनि धर्म तो शुद्धोपयोग रूप है, जो धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है, जो रत्नत्रय रूप परिणतियां हैं। समझ आई बात? और जगत समझ रहा है कि बाहर में नग्नत्व होने से 28 मूल गुण का पालन करने से मुनि को मोक्ष होता है। और यहाँ कह रहे हैं कि 28 मूल गुण का अभाव होने से मोक्ष होता है। वे रास्ते में आते भी हैं परंतु उनको छोड़ना पड़ता है।
समझ में आ रही है? वे छूट जाते हैं। तो कैसे? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग क्या समझते हैं कि समिति का शुभोपयोग मोक्ष का कारण है और मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग बंध का कारण है। तो उसका स्पष्टीकरण करते हैं। कह रहे हैं बड़े बड़े पंडित पढ़े परंतु यही बातें करते हैं। बोलो, ऐसी स्थिति थी इसलिए कह रहे हैं कि आज अपने को तो बिल्कुल पका पकाया फुल प्रूवन माल मिला है। इन लोगों ने तो सोचो, गुरुदेव श्री ने, दादा श्री ने, इन लोगों ने तो बहुत, और बड़े बड़े विद्वान थे उनके समय में, तो इन लोगों की आपस में बहुत चर्चाएं हुआ करती थी। तब कोई वहां से कंक्लूजन निकल के हमारे सामने आया है। अब ये प्रूवन बात हो चुकी है। उस टाइम पर तो इन सब चीजों को रख के, इनको जैसे फाइल टेबल पे होती है ऐसे मुद्दे रख रख के चर्चा होती थी। बोलो, फिर निर्णय हुआ। हाँ, क्या बोले हैं? बड़े बड़े पंडित ऐसा कहते हैं। अब करें क्या? व्यवहार ने से जिनवाणी में भी लिखा है, और जो नयों के स्वरूप को नहीं जानते तो वो उसको उसका कर्ता समझ के बैठते हैं कि इससे ही होता है। इसलिए टोडरमल जी ने बहुत बहुत बारीक बारीक अर्थ टोडरमल जी ने निकाले। मोक्ष मार्ग रत्नत्र रूप है और मोक्ष उसकी पूर्णता का नाम है, और बीच में 28 मूल गुण आते हैं वे। तो 28 मूल गुण नहीं भी हो तो भी मोक्ष हो जाता है, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं हो तो मोक्ष नहीं होता। क्या बोला? देखो, भरत चक्रवर्ती को कितनी ईर्ष्या समिति से चले, कितनी भाषा समिति हुई उनको। बोलो, कितनी गुप्ती पाली? कुछ नहीं। मुनि शुद्धोपयोग हुआ, और शुद्धोपयोग होते से अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान। बहुत शीघ्र। बोलो, कहाँ पाले उन्होंने 28 मूल गुण? समझ में आ रही है? लेकिन बहुत जीव हैं जो 28 मूल गुण पालते हैं, परंतु शुद्धोपयोग के अभाव में वो मोक्ष का कारण नहीं बन पाता। तो इससे सिद्ध होता है ना, जिसके होने पर कार्य होता ही है और जिसके नहीं होने पर नहीं ही होता है ना। जो अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। अन्वय व्यतिरेक, है में भी घटित हो, नहीं में भी घटित हो। जिसके होने पर हो वो अन्वय व्याप्ति, और जिसके नहीं होने पर नहीं हो वो व्यतिरेक व्याप्ति, है ना। ऐसा अभी देखो कह रहे हैं, अब किसी मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि सातिशय पुण्य, सातिशय पुण्य तो होता है ना उन जीवों को, है ना। तब कह रहे हैं सातिशय पुण्य का क्या अर्थ है कि जो मोक्ष में ले जाए। तो क्या कह रहे हैं? पुण्य मोक्ष में ले जाता होगा। सातिशय पुण्य मोक्ष में लेके जाता है? सातिशय का अर्थ कि वह शुद्धता में चढ़ता है, तब शुभ भाव होता है, उसे सातिशय कहते हैं। अब देखो, ये चर्चा अपनी पहले भी हुई। कुछ साधारण चर्चाएं होती हैं, सामान्य कोई विशेष बात होती है। सामान्य से पुण्य भाव किसे कहते हैं, शुभ भाव किसे कहते हैं? कि भैया वो ऐसा शुभ भाव तो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री सबको होता है। जो बाहर की कुछ अनुकूलताओं को उत्पन्न कराए, 2 इंद्री से 3 इंद्री में आ गया, तो शुभ भाव के बल पर आता है ना। तो कहते हैं ऐसा शुभ भाव तो असंगी को भी होता है। एक तो वो शुभ भाव है, और एक मनुष्य गति के सापेक्ष हिंसा, झूठ, चोरी, कुचील, परिग्रह, है ना, ये अशुभ भाव है। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों का विकल्प, घूमने फिरने, खाने पीने का विकल्प, ये पाप भाव है। दया, दान, पूजा पाठ का विकल्प, ये शुभ भाव है। ऐसी व्याख्या है शुभ अशुभ की।
यहाँ किस शुभ की बात चल रही है? आत्मा के स्वरूप को नहीं जानना, वो अशुभ ही है। दया दान पूजा व्रत भक्ति हो लेकिन वो अशुभ है, ये एंगल है। और शुद्ध आत्मा अच्छा लगता हो, शुद्ध आत्मा की बात सुहाती हो, शुद्ध आत्मा की जिज्ञासा हो, ये है शुभ भाव। और जिस जिस जिज्ञासा से शुद्ध आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो, वो है शुभ भाव, जिसको विशुद्धि लब्धि कहते हैं। अब दूसरा एंगल समझो कि अघाती कर्म है ना, वे तो शुभ अशुभ रूप है, शुभ भी है अशुभ रूप भी है, इनका फल पुण्य पाप रूप है ना। लेकिन घाती कर्म तो पाप रूप ही होते हैं। हाँ जी तो सर। जिस शुभ भाव के होने पर, जो बाहर में जिसको शुभ भाव कहते हैं, दया दान व्रत भक्ति के परिणाम होने पर भी घाती कर्म का बंध हो, तो पाप बंद तो हो रहा है ना, तो पाप भाव ही है। समझ में आ रही है? जिस शुभ भाव के होने पर भी घाती कर्म बनता हो, तो वो कैसा अशुभ है, भाव है? पाप भाव। अशुभ ही है। और ऐसा शुभ भाव, सुनना बहुत ध्यान से, ऐसा शुभ भाव जिनके होने पर घाती कर्मों में हीनता हो आती है, हीन प्रकृति के बंद होते हैं, हीन अनुभाग के, अशुभ वो भाव। है शुभ भाव। और हीनता होते हुए उनका अभाव हो जाता है, तो वो शुभ भाव पुण्य में हेतु कहलाता है, ओ सॉरी धर्म में हेतु कहलाता है, वो है असली शुभ भाव। ऐसा कौन सा शुभ भाव है? ऐसा शुभ भाव है 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय। समझ में आ रही है? देवशास्त्र गुरु का भली प्रकार से निर्णय, जो ग्रहित मिथ्यात्व को तोड़ता है। 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय, विकल्पात्मक स्व पर का भेद विज्ञान। जब विकल्पात्मक है, निर्विकल्प नहीं हुआ, स्व पर का भेद ज्ञान चल रहा है, इसमें दर्शन मोहिनी का हीन बंद होता है, हीनता आ रही है उसमें, चारित्र मोहिनी में हीनता आ रही है। कौन समझ में आ रहा है? और हीन होते हुए वो टूट जाते हैं और रत्नत्र की प्राप्ति होती है। ये है, इसको शुभ भाव कहो। और इस शुभ भाव का भी अभाव होकर शुद्धता प्रकट होती है, तो भी उपचार से कहते हैं पूर्वचर व्यवहार में। समझ आ रही बात? और इसमें शाति से पुण्य बनता है, सुबहार में अनुकूल प्रसंग देव शास्त्रु का मिलना, ये सब कंडीशन बन जाती है। और उस पुण्य भाव में जिसमें तत्व ज्ञान से रहित है, उसमें तो वापस पाप बन जाता है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी हाँ जी। एक साधारण पुण्य बंध के उदय में विषय भोग सामग्री मिलती है, और भोग सामग्री को भोगने का परिणाम इससे वापस पाप भाव हो जाता है। और यहाँ पे तत्व निर्णय होने पर भोग सामग्री यहाँ तो और 7 ईशा पुण्य बनता है, और स्पेशल क्वालिटी के भोग की प्राप्ति होती है। लेकिन तत्व निर्णय किया है कि ये विषय भोग सुख के कारण नहीं है, तो उसको वापस बंध में हेतु नहीं बन पाते। केमिस्ट्री समझ में आ रही है? तत्व ज्ञान होने पर विषय भोग तो बढ़ गए, परंतु तत्व ज्ञान क्या है कि ये विषय भोग सुख के कारण नहीं है। उनके भोगने का भाव होने पर भी अभिप्राय में क्या है कि ये मेरे सुख के कारण नहीं है, तो पाप बंध में हेतु नहीं हो पाता। आ रही बात ख्याल में? ये सामान्य शुभ अशुभ और ये विशेष शुभ अशुभ, कितना जमीन आसमान का अंतर है। बात करके देखो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सातिशय का अर्थ वह शुद्धता में चढ़ता है, तब शुभ भाव होता है, उसे सातिशय कहते हैं। क्या बोला? सातिशय किसे कहते हैं? जिस शुभ भाव के होने पर
तत्व ज्ञान के होने पर साथ में जो मंद कषाय है उसको शुभ भाव कह रहे हैं, है ना, और वो शुद्धता में चढ़ गया तो उसको शातिशय कहते हैं। और जिसके अभाव होने पर पाप में चला गया वापस तो वो क्या, शातिशय। आधी बात ख्याल में। परंतु वह तो अपने शुद्ध के कारण चढ़ता है, उसमें वह निमित्त है, वह छूट जाएगा, शुभ भाव छूट जाएगा और शुद्धता में पहुंच जाएगा। ओ, जिस शुभ भाव के छूटने पर वो शुद्धता में पहुंच गया, उस शुभ भाव को सातिशय शुभ भाव कहते हैं। और जिस शुभ भाव के छूटने पर शुद्धता में तो नहीं गया लेकिन नियम से अशुभ में ही चला जाएगा। जिस जीव के पास शुद्धता का कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है ना, तो थोड़ा सा शुभ हुआ फिर अशुभ, फिर अशुभ फिर शुभ, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, यही चलता जा रहा है। और निशाना विसर्जन में लिखा है ना, हाँ, पूजा का किया विसर्जन प्रभु, अब तुम सम ही निज में थिर हो। क्या है, तो इधर पूजा चल रही है, हे प्रभु आप कैसे हो, प्रभु आपने गायक बताया, प्रभु की महिमा आ रही है, भक्ति आ रही है, प्रभु आप ही हो जिन्होंने मुझे शुद्धात्मा बताया। और प्रभु की भक्ति होते होते निस्वभाव की अप्रोच हो जाए, पूजा का विसर्जन हुआ और शुद्ध भाव में पहुंच गए, तुम सम ही परिणति निज में थिर हो गई। तो ये तो शुभ को छोड़ के शुद्धता में आ गया, तो ऐसा शुभ भाव सातिशय शुभ भाव। और पूजा का किया विसर्जन और पाप भाव में पहुंच गया। चलो चलो अब देख लेना, विसर्जन पाठ चलता है तो यहाँ क्रियात्मक विसर्जन तो चल रहा है और उपयोग से वो पहले से ही विसर्जित हो गई पूजा, और बहुत पहले ही विसर्जित हो गई। अरे अब ये बनाना, ये करना है, सजाना बुझाना, देर हो गई, जल्दी हो गई, वगैरह वगैरह, विकल्प आ गए। तो पूजा छूटी और पाप चालू। और भाई साहब आप कब आए, कैसा है, घर में सब ठीक है, अच्छा है, आज क्या कर रहे हो, कल क्या कर रहे हो, तुरंत वो विसर्जित होता नहीं है, शुभ परिणाम तुरंत पाप भाव में पहुंच गया। हरी बात समझ में। और जिस शुभ भाव के अभाव होने पर शुद्धता प्रकट हो जाए उसको उपचार से शुद्धता का हेतु कहा जाता है। और उपचार से कहा जाता है क्योंकि उसका अभाव होने पर शुद्धता प्रकट होती है। यदि वो साथ में रहता तो कहते कि ये उंगली पकड़ के लाया और इसने शुद्धता प्रकट कराई। अरे वो तो शुद्धता के होने पर वो तो पहले ही छूट गया। समझ में आ रही है? ऐसी बात है। क्या बोल रहे हैं, इस अपेक्षा से सात इसे पुण्य कहा जाता है। देखो, छठवा सतवा गुणसा, छठवा सातवा, छठवा सातवा, छठवा सातवा, सातवें से छूटा, छठवें में, छठवें से सातवें, प्रमत अप्रमत, प्रमत अप्रमत, यही चल रहा है, असंख्य बार यही चल रहा है। उसको क्या बोलते हैं, स्वस्थान। वो सातवां गुण स्थान कैसा है, स्वस्थान। बार बार वो स्वस्थान मतलब वो छठवे में ही गिर जाता है। समझ में आ रही है? अब वो सातवें से वो स्टार्ट हुई छपक क्षणी आरोहण, अब वो कभी छठवे में नहीं आएगा, नेवर। अब वो सातवें से आठवां, उसको क्या बोलते, सातिशय, सातिशय अप्रमत, वो सातिशय गुण स्थान। वो अब नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ऊपर चढ़ेगा, ऐसे समझना। इस शुभ भाव से अब वो नीचे नहीं गिरेगा, पाप में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर चढ़ेगा, शुद्धता की ओर जाएगा। इसलिए उसको निमित्त, हेतु, सहकारी, जो नाम देने हो वो कारण, हेतु, ऐसे नाम दिए जाते हैं उसको। जिसके होने पर, जिसकी निमित्तता में ही आगे काम होता है। छेद्रव सात तत्व का निर्णय नहीं हो तो शुद्धता में नहीं पहुंचता। ऐसे अचानक अशुभ से शुद्धता में नहीं जाता। बीच में देवशास्त्र गुरु का निर्णय, छेद्रव सात तत्व का निर्णय, स्वपर भेद विज्ञान,
और आत्म विकल्पात्मक आत्म परिणाम और फिर निर्विकल्पता। तो इनके होने पर ही ये होता, भले ही इनका अभाव होकर होता। ये दोनों अपेक्षा समझना, इनके होने पर होता है और उस परिणति के एंगल से बोले तो इसके अभाव करके ये परिणति आई। मतलब जहां जो बात समझने की हो, ये स्याद बात को उसी एंगल से समझना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पुरुषा सिद्धि उपाय, आत्मा की मुक्ति का उपाय, वह बंध का कारण नहीं, और जो कषाय योग है वो बंध का कारण है। उससे किंचित संवर निद्रा नहीं होती, है ना। पेज नंबर 578 देखो। जब ज्ञान धारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप की अंतर्दृष्टि ज्ञान और जितनी लीनता स्वाश्रय में होती है, वह तो छूटने का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, आनंद का मार्ग है, निर्विकल्पता का मार्ग है, स्वाधीन मार्ग है ना। और साथ में जितनी प्रवृत्ति के परिणाम है, दया दान व्रत शील संयम तप पूजा भक्ति यात्रा, ऐसे जो भाव हैं वो बंध ही का कारण है, पुण्य बंध का कारण है। इससे किंचित भी संवर निर्जरा नहीं होती। कल चर्चा आ गई थी कि शुभ भाव से कथनचित बंध और कथनचित निर्जरा, ऐसा अनेकांत स्यादवाद नहीं है। संवर निर्जरा से कथनचित बंध कथनचित निर्जरा, ऐसा स्वरूप नहीं है। संवर निर्जरा मोक्ष का ही कारण है, निर्बंधता का ही कारण है और शुभ भाव बंध का ही कारण। ठीक है, इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का बंध करने में कारण योग कषाय का सद्भाव है और कर्मों के अबंध में कारण योग और कषाय का असद्भाव। जहां कर्म का बंध नहीं है वहां पर योग और कषाय भी नहीं है। समझ आई बात? अभी देखो आगे भी बहुत अच्छी चर्चा आ रही है, ये इम्पोर्टेंट बात आ रही है। दीदी जरा मुझे थोड़ा प्रश्न है, ये छठा सातवां की बात चली ना, तो वहाँ जो छठा को जो बारंबार आना जाना होता है वहाँ, तो फिर वहाँ उसको शुद्ध परिणति तो है मगर उसके साथ शुद्ध उपयोग नहीं है बिल्कुल। शुद्धोपयोग है ना। तो फिर अगर शुद्ध उपयोग है तो फिर वो भी हम बोलते ये अभी आपने बताया कि शुद्ध उपयोग थी मोक्ष था, तो वो शुद्ध उपयोग तो है मगर उसको फिर भी साथ में हाँ, वो शुद्धोपयोग छूट रहा है बार बार, क्षण क्षण में छठवे गुण स्थान में परिणति पर सन्मुख हो रही है, वो शुद्धोपयोग छूट जाता है। और जैसे ही छपक श्रेणी आरोहण होता है तो अब वो शुद्धोपयोग छूटता नहीं है और अनंत काल के लिए नहीं छूटेगा, अनंत काल के लिए। तो हाँ, जो जब भी फिर साथ में आया उसको हमने सातिशय बोलते हैं वहाँ, तो वो हम तो वहाँ वो सातिशय पुण्य वाली बात चलेगी कि उनको वहाँ सातिशय पुण्य था वो हिसाब से सातिशय में आए। वो तो एग्जाम्पल बताया था आपको। सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान है, निर्विकल्प अनुभूति का गुण स्थान है, उसको एक बार उसी सातवें गुण स्थान को हम 100 स्थान कह रहे हैं। जब वो छठवे में गिरता है फिर सातवें में आता है तो 100 स्थान कह रहे हैं। और जब वो आगे बढ़ता है तो उसको सातिशय कहते हैं। तो वहाँ सातिशय बोलने का अर्थ क्या है दीदी? वहाँ वैसे मैं पूछती हूँ। सातिशय कहने का अर्थ है कि अब ये अप्रमत्त दशा में नहीं आकर अब वो अप्रमत्त में आगे बढ़ रहा है, 8वां 9वां 10वां 12वां और 13। अच्छा, अब ये कभी भी शुद्धोपयोग से छूटने वाला नहीं है। तो पुण्य से सातिशय पुण्य वाली बात यहाँ कुछ ऐसा नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, पुण्य की बात नहीं की। ये पुण्य भाव को समझाने के लिए वो छठवे सातवें को एज अ दृष्टांत लिया। बराबर बराबर, हाँ ठीक है दीदी, थैंक यू। ठीक है, जो अभी बात चल रही थी सातिशय पुण्य मतलब जो आगे बढ़ाता है, शुद्धता की ओर ले जाता है। बराबर, उसका एग्जाम्पल कोड किया कि जैसे 7वां गुण स्थान को 7वां कब कहते हैं?
सातिश है उसको जब वो आगे बढ़ा देता है। वही सातवें जब छठवें में जा रहा है तो उसको सातिश नहीं कहते, उसको सौ स्थान कहते। बराबर। सातिश का मीनिंग बताने के लिए छठवा सातवें गुण स्थान और छपक श्रेणियार को अपन ने एज अ दृष्टांत लिया उस भाव को बताने के लिए। बराबर बराबर। ये पुण्य पुण्य वाले गुण स्थान की बात नहीं चल रही, ठीक है ऐसा। और दीदी जब ये अन्वय व्याप्ति की बात चली ना, तो वहाँ शुद्ध उपयोग से ही मोक्ष होता है, वो अन्वय व्याप्ति हुआ। फिर व्यतिरेक व्याप्ति का एग्जाम्पल क्या रहेगा? व्यतिरेक मतलब उसी को, शुद्धोपयोग है तो मोक्ष है, शुद्धोपयोग नहीं तो मोक्ष नहीं है। अच्छा। है और नहीं। ऐसा देखो आगे भी बात आ रही है ना। और जहाँ शुद्धोपयोग नहीं वहाँ मोक्ष मार्ग भी नहीं, जहाँ शुद्धोपयोग है वही मोक्ष मार्ग है। ऐसा ये अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति बराबर। ऐसा। देखो आगे क्या बोल रहे हैं। मुमुक्षु ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि को शुद्ध परिणति तो है। देखो ये भी बहुत अच्छी अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति की चर्चा है यहाँ पर भी, कल भी जो अपन ने चर्चा ली थी, है ना। देखो क्या कि शुद्ध परिणति कहा है ना, क्या कहलाता है शुद्ध परिणति? शुद्ध परिणति है वह संवर निर्जरा का कारण है। अब देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की, कि समझो चौथे गुण स्थान में शुद्ध परिणति प्रकट हुई अनंतानुबंधी के अभाव। पांचवें गुण स्थान में दो कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति प्रकट हुई। शुद्ध परिणति अर्थात वीतरागता, है ना। मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति प्रकट है ना। अब किसी भी गुण स्थान को लेकर चर्चा करें, ठीक है। अब कहेंगे कि संवर निर्जरा का कारण कौन है, मतलब निर्जरा की उसकी वृद्धि, संवर की वृद्धि, निर्जरा की वृद्धि किससे होगी? शुभ भाव से होगी निर्जरा की वृद्धि, वितरागता से। बोलो वीतरागता से। अब सुनना, यहाँ तो कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान से भी नहीं होगी, तो तुम कहाँ शुभ भाव की बात करते? क्यों? हेतु शुद्धो सम्यक ज्ञानी शुद्धोपयोग से भी नहीं होती। हेतु कि शुद्धोपयोग तो बहुत बार हो गया, कल भी चर्चा आई थी। शुद्धोपयोग तो चौथे गुण स्थान में 6 महीने में कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, तो कितनी बार हो गया? पंचम गुण स्थान वर्ती को 15 दिन में एक बार अवश्य होना चाहिए, तो कितनी बार हो गया शुद्धोपयोग? बार 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 बार। मान लिया वो पांचवा गुण स्थान, समझो 4 साल तक पांचवे गुण स्थान में रहा, तो शुद्धोपयोग कितनी बार हुआ? बहुत बार हुआ। तो फिर निर्जरा का कारण वो शुद्धोपयोग तो नहीं रहा। जितनी परिणति स्वभाव में स्थिर हुई, स्थिरता विशेष हुई, वो निर्जरा का कारण है। अगर शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण होता तो हर शुद्धोपयोग पे गुण स्थान बढ़ना चाहिए था, लेकिन हर शुद्धोपयोग पे तो गुण स्थान नहीं बढ़ा। 50 बार शुद्धोपयोग हो गया, अनुभूति हो गई 50 बार, लेकिन गुण स्थान तो नहीं बढ़ा। लेकिन जिस क्षण उस शुद्धोपयोग के काल में चारित्र की परिणति में स्थिरता विशेष हो गई, गुण स्थान बढ़ गया। क्या बोला? आत्मानुभूति 50 बार हो गई, गुण स्थान नहीं बढ़ा। लेकिन जैसे ही चारित्र की परिणति में स्थिरता विशेष हुई, है ना, तो निर्जरा हो गई, गुण स्थान बढ़ गया। तो संवर निर्जरा की वृद्धि का कारण कौन? शुद्ध परिणति। तो जहां वो शुद्धोपयोग को भी उसकी वृद्धि का कारण नहीं कह रहे, तो तुम कहाँ शुभ भाव की बात करते हो, जो कि तो सीधा ही सीधा बंध का कारण। हेतु समझ में आया? अब यहाँ पे भी लगा लो अन्वय व्यतिरेक, कि जहां चारित्र की परिणति में स्थिरता विशेष हो वहीं गुण स्थान बढ़ता है,
और जहां स्थिरता विशेष नहीं हो तो गुणस्थान नहीं बढ़ता। तो अन्वय व्यतिरेक दोनों व्याप्ति भी लग रही है, लेकिन शुद्धोपयोग होने पर गुणस्थान बढ़ता भी है और नहीं भी बढ़ता, तो वो नियामक कारण नहीं ठहरेगा। ऐसे ही शुभ भाव को लगा, 28 मूल गुण के होने पर, 28 मूल गुण के परिणाम होने पर मोक्ष मार्ग हो भी नहीं भी हो। 28 मूल गुण तो द्रव्यलिंगी को हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ है कि वो मोक्ष का नियामक कारण नहीं, 28 मूल गुण मोक्ष के नियामक कारण नहीं। अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा हो गई। मोक्ष के नियामक कारण तो शुद्धोपयोग है। जहां शुद्धोपयोग है, जितना शुद्धोपयोग है, उतनी उतनी वीतरागता में वृद्धि होती जा रही है, लेकिन शुभ भाव से वृद्धि नहीं होती। शुभ भाव मोक्ष का कारण नहीं, परंतु वो होते हैं बीच में, और किसी किसी को नहीं भी होते, भरत चक्रवर्ती जैसों को। लेकिन शुद्धोपयोग होने पर होता है और शुद्धोपयोग होने पर नहीं होने पर नहीं होता। ऐसी चारित्र की परिणति विशेष स्थिर हो तो होता है, चार की परिणति विशेष स्थिर नहीं हो तो नहीं भी होता। समझ में आ रही है? तो जहां जिस अपेक्षा से बात चल रही है उसको समझना। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शुद्ध परिणति है वह संवर निर्जरा का कारण। यहाँ चारित्र की ओर से बात की है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहो या शुद्ध परिणति कहो, है ना, वो वीतरागता में वृद्धि 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 वृद्धि, वो चारित्र की परिणति की स्थिरता विशेष से वीतरागता में वृद्धि होगी। और सम्यक दर्शन तो एक बार हो गया, सम्यक ज्ञान तो एक बार हो गया, लेकिन अनुभूति बार बार होती है, छूट जाती है, अनुभूति होती है, छूट जाती है, कितनी बार होती है, कितनी बार छूट जाती है। लेकिन जब चारित्र की परिणति मग्न विशेष होगी तो गुणस्थान बढ़ जाए। अगली बात ख्याल में, तो यहाँ शुद्धोपयोग से चारित्र की अपेक्षा से लेना। हाँ ऐसा। देखो कितने जिनवाणी में कितने कथन उपचार के मिलेंगे। पिछली गाथाओं में, श्लोक में गुरुदेव श्री वीतराग सम्यक दर्शन कह रहे थे, और जिसके साथ में राग है तो वो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के साथ में जो राग है वो बंध का कारण कह के, और वहां पे व्यवहार रत्नत्रय को राग कहा, रत्नत्रय को ही राग कह दिया। समझ में आ रही है? तो ज्ञान थोड़ी राग रूप है, श्रद्धा थोड़ी राग रूप है, लेकिन समझ जाओ कि जिस ज्ञान श्रद्धान के साथ में राग है उसको पूरे को ही व्यवहार कह के राग रूप कह दिया। जहां बंध है वो राग रूप ही है, तो वो दोनों ही परिणति को राग रूप कह दिया। अभी समझना पड़ेगा आपको, है ना? इसमें कोई झंझट की बात नहीं है। उनको हाईलाइट, राग को हाईलाइट करना है। कौन समझ में आ रहा है? यहाँ उनको वीतरागता को हाईलाइट करना है। तो जिस चीज की मुख्यता है उधर की तरफ से कथन कर दिया जाता है, और कोई उपचारित कथन कर दिए जाते हैं। ये बहुत समझने की बात है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, शुभ अर्थात भला फला की बात नहीं। देखो अब हर गुण स्थान का ऐसा स्वरूप है, हर एक गुण स्थान का, पहले गुण स्थान से लेकर और 7वें गुण स्थान तक ऐसी कंडीशन बनती है, बार बार हर गुण स्थान में बनती है। जैसे सम्यक दर्शन होने पर उस जीव को निशंकित आदि 8 अंग प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन होने पर क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टि को 8 अंग प्रकट हुए। सम्यक दर्शन के 8 अंग, वो 8 मदों से दूर हुआ, सप्त भयों से दूर हुआ, ऐसी चर्चा करते हैं। अब प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन से पूर्व की भूमिका में उसको निशंक निर्णय होता है देवशास्त्र गुरु का और आत्मा का। निशंक निर्णय नहीं हो तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ऐसे ढुलमुल निर्णय में सम्यक तो प्रकट नहीं होता।
तो सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व निशंक निर्णय, परंतु वो ऑथेंटिक नाम नहीं पाएगा, उसको ऑथेंटिक नाम सम्यक दर्शन के बाद मिलेगा। आ रही बात समझ में? पर वो है एग्जैक्टली सेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बात को दादा बहुत बार कहते हैं, सम्यक दर्शन होने के बाद कुछ नया प्रकट नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। अर्थात नया प्रकट नहीं होता, अर्थात कि जो उसने तत्व निर्णय पहले किया था हूबहू वैसा का वैसा स्वरूप सामने दिखा, हूबहू वैसा। तो फर्क क्या पड़ा कि वो पहले आगम युक्ति पूर्वक था, अब अनुभूति पूर्वक हो गया। समझ में आ रही है बात? ये फर्क पड़ा। अब उसने स्वानुभव से जाना है, पहले आगम युक्ति से। लेकिन आगम युक्ति से यदि गलत जाना तो स्वानुभव में परिवर्तित नहीं हो सकता, परिणमन नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रही है बात? आगम युक्ति से यदि वो निशंक निर्णय नहीं हुआ तो सम्यक रूप परिणमित नहीं हो सकता। और पूर्व के निर्णय में और सम्यक दर्शन होने पर क्या फर्क है कि अब उसने अपनी स्वानुभव से देखा, स्वानुभव से जाना, ओहो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, अकर्ता हूँ, द्रव्य भाव नो कर्म शून्य हूँ, अविनाशी गायक हूँ, ये अनुभूति से जान लिया उसने। लेकिन उसके ज्ञान में कुछ वृद्धि नहीं होती, ये कहना है। सम्यक रूप परिणमन करता है लेकिन कुछ वृद्धि नहीं होती। जात्यांतर तो होता है, जाति तो बदल जाती है, उसको पहले ऐसा होने पर भी वो अज्ञान नाम पाता था, मिथ्या ज्ञान नाम पाता था, अब सम्यक ज्ञान नाम पा गया। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे? अरे बोलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, हाँ जी। तो मैंने ऐसा। दीदी यहाँ वो सामान्य अब ज्ञान में सुनना। कुछ, सामान्य ज्ञान में कुछ वृद्धि नहीं हुई ना, वैसे होगा। हाँ ऐसा। अभी सुनो, अब अगले अगले उसमें देखो, नेक्स्ट गुण स्थान में देखो कि जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हुआ ना, अब तो पंचम गुण स्थान, यथार्थ पंचम गुण स्थान दो कषाय चौकड़ी के अभाव से पूर्व उसको सहज ही चौथे गुण स्थान के अंदर में ही भाव उत्पन्न होने लगेंगे अणुव्रत के। अरे बात समझ में? भले ही उसकी सामायिक अभी अतिचार सहित होगी, लेकिन सामायिक के भाव चौथे गुण स्थान में ही होने लगेंगे। जिनको ऑथेंटिक होके बारह व्रत बाद में कहते हैं, उस तरह की भूमिका उसकी चौथे गुण स्थान के अंत में होने लगेगी। जब वो पंचम गुण स्थान में जाने, उसका द्रव्य लिंग पहले ही आ जाएगा, पंचम गुण स्थान से पहले, तब वो पंचम गुण स्थान प्रकट होगा उसको। और ऐसी की ऐसी बात छठवें सातवें पांचवें से सातवें गुण स्थान में बनेगी। जब पंचम गुण स्थान की वीतरागता की वृद्धि हो गई, अब वो तैयारी कर रहा है मुनि धर्म की, शिक्षा व्रत की अपनी सबसे चर्चा हो गई है ना। तो सातवें गुण स्थान में आने से पूर्व पंचम गुण स्थान के अंदर 28 मूल गुण का पालन, द्रव्यलिंग पहले आएगा, तब सातवां गुण स्थान आएगा। ऐसा नहीं पहले सातवां गुण स्थान आया और कपड़े बाद में छोड़े। हर गुण स्थान में ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये पूर्वचर व्यवहार, ये उत्तरचर व्यवहार, पूर्वचर व्यवहार, उत्तरचर व्यवहार, दोनों में कोई अंतर नहीं, तब वो हेतु बनते। ऐसे ही निश्चय व्यवहार का स्वरूप है, ऐसे ही मोक्ष, और तब उसको साधक, इस अपेक्षा से उसको साधक कहा जाता है। परंतु शुभ भाव तो शुभ भाव ही है। उससे क्या लाभ है? उससे क्या लाभ है? तो निमित्त अपेक्षा से लाभ कहते हैं, और आगे बढ़ने की अपेक्षा से उसको बाधक कहते हैं, है ना। ये बराबर भली प्रकार से समझना चाहिए। देखो अभी क्या कह रहे हैं, शुभ अर्थात भला फला की बात कहाँ है? व्यवहार से कहे
अशुभ की अपेक्षा से, क्योंकि जिस जिस गुण स्थान का जो द्रव्य लिंग है, यदि वो निरतिचार नहीं पालन हुआ तो नियम से अशुभ में जाएगा। तो अशुभ में जाने से उस गुण स्थान में अतिचार लगने से गुण स्थान गिर जाएगा। तो अशुभ से बचने के लिए वो शुभ का उपदेश भी दिया जाता है, और वो शुभ पैकिंग के रूप में उस गुण स्थान की सुरक्षा करता है, उस गुण स्थान की सुरक्षा करता है। समझ में आ रही है बात? सुंदर। ऐसा सो कह रहे हैं कि व्यवहार से कहे अशुभ की अपेक्षा से, परंतु है तो वो बंध का ही कारण, वह आत्मा को लाभ का कारण किंचित भी नहीं, बंध का ही कारण है। अब जिस गुण स्थान की जो पैकिंग है, तो वो जानता तो इसको बंध का ही कारण है कि मुझे कुछ इस पैकिंग को संभाल के कुछ इसी गुण स्थान में तो रहना नहीं है, अरे मुझे पूर्णता की प्राप्ति हो। तो अब क्या चाहिए कि अब और वृद्धि, जैसी वृद्धि विशेष होती है पैकिंग द्वारा बदल जाती है और उच्च क्वालिटी की पैकिंग हो जाती है। और फिर जहां अपना इतना अपूर्व श्रद्धान उदित होता है, अपना अपूर्व विश्वास, तो अपक्ष अपक्ष श्रेणी आरोहण में जाके सर्व राग का अभाव करके पूर्ण वीतरागता प्रकट करते हैं। अब किसी पैकिंग की जरूरत नहीं। अरे बात समझ में? ऐसा और अनंत काल के लिए, अब अनंत चतुष्टय के धारी अनंत काल के लिए अनंत शुद्ध प्रणतियों के साथ विराजमान है। अब वहां कोई किसी शुभ की कोई बात ही खत्म होगी। ऐसा तब क्या कहते हैं कि चाहे तो सम्यक दृष्टि को हो, चाहे तो मिथ्या दृष्टि को हो, किसी में अपवाद नहीं कि सम्यक दृष्टि के योग कषाय से निर्जरा है ना, तो कह रहे हैं वह है ही नहीं। शुद्ध परिणति अपने आत्मा के अवलंबन से जो ज्ञान, श्रद्धा, ज्ञान और शांति, रमणता, अराग स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए हैं, वही परिणति संवर निर्जरा रूप है, वही परिणति मोक्ष का कारण है। और जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होती तब तक उसके साथ में जो शुभ भाव है, सहचारी है, निमित्त है, हेतु नाम पाता है, तो वो एक पैकिंग के रूप में या अशुभ से बचने के रूप में उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। परंतु मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रय रूप ही है, वही अबंध होने का कारण है। शेष शुभ राग भले व्यवहार से कहें, भले उसको हेतु कहें, वो बंध का ही कारण होता है ना। इस तरह तत्व न्यारे न्यारे हैं। तत्व कैसे हैं? तत्व न्यारे न्यारे हैं। वो आशा बंध तत्व है, वो संवर निजरा तत्व है। आशा बंध से संवर निजरा नहीं प्रकट होती, स्वभाव के आशय से संवर निजरा की वृद्धि होती है और पूर्णता होती है। ऐसी चर्चा अपनी हुई, समय अपना लगभग हो ही गया है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अब अगले श्लोक पे चर्चा आगे करेंगे। ठीक है? ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।